आज अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर रहना पड़ेगा। अब तिहाड़ जेल के बारे में आपको सबसे पहले थोड़ी जानकारी देते हैं और उसके बाद बताएंगे कि कैसे आपकी पूरी जो एस लीडरशिप है जिसने आम आदमी पार्टी को बनाया था, वो सारे बड़े चेहरे अब इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर ही हैं। सबसे पहले तिहाड़ जेल की सुरक्षा कैसी है, क्या व्यवस्था है, आपको थोड़ी जानकारी इस पर दे देते हैं। देखिए, सबसे मॉडर्न जेल, भारत की सबसे मॉडर्न जेल तिहाड़ जेल को माना जाता है और ये एशिया की सबसे बड़ी जेल भी है। तो इस लिहाज से हर तरह से इसको लैस किया गया है तकनीकों से, जिससे कि कोई अप्रिय स्थिति यानी कोई घटना ना घटित हो, क्योंकि तमाम जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, उन्हें यहाँ रखा जाता है। सबसे पहले आपको बताएं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तैनाती नहीं होती अंदर। ये आपके लिए हैरान करने वाली जानकारी होगी, यहाँ पर तमिलनाडु पुलिस तैनात रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में जेल है तो यहाँ पर तमिलनाडु पुलिस की तैनाती क्यों हुई? तो उसके पीछे भी एक रीजन है, उसके पीछे भी एक कारण है। यहाँ पर तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के जवान तैनात होते हैं और यहाँ क्योंकि तमिलनाडु पुलिस के जवान है वो तो तमिल भाषा में बात करते हैं, तो कैदियों में और जो जवान हैं उनमें बातचीत बहुत नहीं हो पाती हो। तो इससे आप समझिए कि भाषा अलग अलग थोड़ी बहुत होने से, हिंदी थोड़ी बहुत जरूर समझते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उतने फ्लुएंट नहीं होने से जो भी घटना होने का खतरा होता है, क्योंकि अधिकतर ऐसा ही होता है कि बातचीत के जरिए तमाम घटनाएं होती हैं, सामानों का आदान प्रदान होता है। जेल में जब चेकिंग होती है तो मोबाइल, सिम, ये तमाम चीजें निकलती हैं, कई बार चाकू, इस तरह की चीजें भी निकलती हैं। और अभी टिल्लू ताजपुरिया वाला कांड आपको याद होगा, किस तरह से हत्या हुई थी, हैरान करने वाली वो घटना थी। तो उसको देखते हुए आप समझिए कि बातचीत कम होती है, ऐसे में करप्शन, लापरवाही और जो कैदियों को रियायत दी जाती है उसकी आशंका इससे कम हो जाती है। यहाँ इस वक्त आपको बताएं 1000 से ज्यादा तमिलनाडु पुलिस के, स्पेशल पुलिस के जवान तैनात हैं और तिहाड़ परिसर में जो कुल 9 जेलें हैं उसमें सभी कैदियों के जो बैरक हैं उनकी तलाशी ली जाती है, रेगुलर तलाशी दी जाती है, जिससे ड्रग्स या मोबाइल फोन या किसी तरह का कॉन्टैक्ट वो बाहर से ना स्थापित कर पाए। और सबसे मॉडर्न जेल माना जाता है, ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन कितनी सख्त है जेल की सुरक्षा, ये भी अब आपको बता देते हैं। तिहाड़ जेल में 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी हैं जिनकी 3 शिफ्ट्स लगती हैं। 3 शिफ्टों में वो सुरक्षा करते हैं जेल की। 7500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिससे एक एक कोने की निगरानी की जा सके। कोई भी घटना कहीं हो रही है, कुछ भी मॉनिटर यहाँ पर पूरे 24 घंटे किया जाता है, बाकायदा उसके लिए एक रूम बनाया गया है। और जो एक दूसरे से संपर्क साधते हैं, जो जवान अंदर मौजूद होते हैं, वो वॉकी टॉकी से संपर्क साधते हैं, जिससे कि सोलर एक तरह से वॉकी टॉकी होता है जिसके जरिए वो संपर्क साधते हैं, जानकारियां देते हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी लगा हुआ है जेल में, यानी कोई भी कर्मचारी या किसी की भी जब एंट्री होती है तो जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वो बिना फिंगरप्रिंट सेंसर के, उसको बायोमेट्रिक सेंसर लगे होते हैं, उस पर फिंगरप्रिंट अपने देने होते हैं या रेटिना आई वेरिफिकेशन होता है, उसके जरिए ही वो एंटर कर सकता है। उसके बिना वो तिहाड़ जेल में एंटर नहीं कर सकता। तिहाड़ जेल के अंदर 3G और 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले जैमर्स भी लगे हुए हैं। जैमर्स इसलिए लगे हुए हैं कि अगर फोन किसी कैदी के पास कैसे न कैसे करके अगर तमाम जो बैरियर्स हैं उनको पार करते हुए पहुंच भी जाता है तो भी इस तरह की जैमर्स लगाए गए हैं जिससे कि वो कॉन्टैक्ट ना कर पाए और फोन उसके काम ना करे। हालांकि चेकिंग होती रहती है कुछ दिन पर, लेकिन आपको बताएं ये सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। अब आपको बताते हैं जेल नंबर 1, जेल नंबर 2, जेल नंबर 3, तमाम जेलें हैं, 7 जेल नंबर्स हैं। और अभी हमें जो जानकारी मिल रही है, तिहाड़ जेल के जेल नंबर 2 में रहने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। अब तिहाड़ की जेल नंबर 2 में उसमें किस तरह के कैदियों को रखा जाता है आपको बताएं, जिनकी सजा की अवधि 10 साल होती है या उससे ज्यादा की होती है। इस तरह के कैदी उनको जेल नंबर 2 में रखा जाता है। अभी मनीष सिसोदिया जो डिप्टी CM रहे हैं पहले, वो रह रहे हैं जेल नंबर 1 में, वहां पर जिसका नाम S या Y से अल्फाबेट से शुरू होता है, उन कैदियों को वैसे रखा जाता है, लेकिन मनीष सिसोदिया को फिलहाल रखा गया है। संजय सिंह को जेल नंबर 5 में रखा गया है, यहाँ पर भी 10 साल से कम सजा वाले कैदी रखे जाते हैं। इसके अलावा के कविता हैं, इन्हें जेल नंबर 6 में रखा गया है। ये जो कैदी हैं इनके लिए सुविधाएं भी तमाम होती हैं, जो सजा काट रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम होती है। इसके अलावा आपको बताएं कि मुलाकात की भी व्यवस्था होती है, समय के हिसाब से मुलाकात होती है, परिवार भी मुलाकात कर सकते हैं। कैदियों को NGO की मदद से शिक्षा, धर्म आदि बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था जेल में रखी गई है। लेकिन अब आपको हम जरा बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल जब जेल नंबर 2 में रहेंगे तो उन्होंने कई चीज़ों की मांग की है। उन्होंने रामायण की मांग की है, गीता की मांग की है, हाउ प्रेसिडेंट्स डिसाइड, ये भी उनकी एक किताब है जिसकी मांग उन्होंने की है। इसमें 6 प्रधानमंत्रियों के जीवन काल के बारे में लिखा है कि उन्होंने अपने जीवन काल में प्रधानमंत्री रहते हुए निर्णय कैसे लिए। धार्मिक किताबें आप जानते ही हैं कि रामायण और गीता की मांग उनकी तरफ से की गई है, लेकिन कुर्सी और मेज की भी मांग की गई है और स्पेशल डाइट की भी मांग
की गई। हालांकि किन चीज़ों पर सहमति बनेगी, ये कोर्ट किन चीज़ों पर अलाउ करेगा, ये कुछ वक्त में पता चलेगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जब हमने ये बात करके जानने की कोशिश की, क्योंकि सलाखों से पीछे से सरकार चलाने की बात हो रही है, तो जब हमने ये जानने की कोशिश की कि वाकई ऐसा संभव है, क्योंकि आपको बता दें अभी तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे से सरकार चलाता रहा हो। अभी हाल ही में हेमंत सोरेन भी घोटाले के मामले में जब उनको ईडी पहुंची, गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने पहुंची, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह चंपई सोरेन ने शपथ ली, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं ऑप्ट किया, ये ऑप्शन नहीं चुना कि वो मुख्यमंत्री भी रहें और जेल के पीछे भी रहें। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार ये बात कह रहे हैं, आतिशी कई बार कह चुकी है, उनके जो मंत्री बाहर हैं इस वक्त, वो कई बार ये कह चुके हैं कि जेल की सलाखों से सरकार चलेगी, अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये कितना व्यवहारिक है, ये हमने जानने की कोशिश की। हमने बात की सुनील कुमार गुप्ता से, जो पीआरओ रह चुके हैं तिहाड़ जेल के। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैसे बताया कि ये चुनौतीपूर्ण है, जरा आपको हम समझा देते हैं, क्योंकि उनका तो ये कहना है कि ये संभव नहीं। सुनिए जरा। देखिए, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर सीएम है, सीएम के साथ उनका पर्सनल स्टाफ को भी बिठाना पड़ेगा, है ना, और स्टाफ को भी करना पड़ेगा। तो वो तो ऐसी कोई जो हमारी जो इस टाइम पे जो जेलें हैं, 16 जेलें हैं, उसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि वो सीएमशिप जो है जेल से चला सकें। उसमें टोटली आपको रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। मैंने रूल्स आपको पहले बता ही दिए, टोटल रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता नहीं कि कोई उसको रूल्स को तोड़ने को कोई अलाउ करेगा आपको। तो सुना आपने कितना मुश्किल है कि तिहाड़ जेल के अंदर से सरकार चल पाए। लेकिन आज एक और चीज़ हुई, जब ईडी अपनी दलीलें रख रही थी तो ईडी की तरफ से कहा गया कि विजय नायर, आतिशी मरलेना और जो दूसरे मंत्री हैं सौरभ, उनको रिपोर्ट करते थे। अब अपने आप में सवाल ये खड़े हो गए कि कैलाश गहलोत से, आपको याद है अभी कुछ दिन पहले ही पूछताछ हुई है, आतिशी मरलेना और सौरभ का भी अब नाम सामने आ रहा है। पहले ही जो आम आदमी पार्टी की एस लीडरशिप है, आप याद करेंगे जब आम आदमी पार्टी का आप जिक्र करते हैं, आपके जहन में 3 नाम तो यूं ही आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया, तीसरे नंबर पर जो संजय सिंह है उनका नाम, और सत्येंद्र जैन। ये 4 एक्चुअली अगर देखें तो 4 की चेहरे थे जिनको लेकर आम आदमी पार्टी एक अपनी गुडविल बनाते हुए सरकार चला रही थी दिल्ली में। अब ये चारों चेहरे तिहाड़ जेल में, और अब सवाल ये बना हुआ है कि क्या आतिशी का नाम आने के बाद या सौरभ का नाम आने के बाद अब ये दोनों मंत्री, या कैलाश गहलोत तो पहले ही पूछताछ के लिए आ चुके हैं, तो क्या अब ये सारे भी जेल के पीछे जाने वाले? क्योंकि आतिशी हर बार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचती हैं, आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, धड़ाधड़ कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आतिशी बार बार कहती हैं अगला नंबर हमारा है। ऐसे केजरीवाल भी कहते थे कि अगला नंबर हमारा है, तो वाकई उनका नंबर आ गया। तो आतिशी मरलेना का भी क्या नंबर आने वाला है? क्योंकि आपने एक चीज बहुत ध्यान दिया होगा आज दिन भर के घटनाक्रम में कि जनरली ऐसा होता है, आतिशी से सवाल पूछा गया, हम जरा आपको वीडियो दिखा देते हैं। जब आतिशी से सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपका नाम लिया गया है, आप क्या कहेंगे? अमूमन आतिशी तुरंत बयान देती हैं, तुरंत बात करती है, लेकिन आज आतिशी ने कैसे रिएक्ट किया देखिए। मैम, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। मैम, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। तो देखा आपने, आतिशी यहाँ कुछ भी बोलने से बच रही है, और सौरभ भी सामने नहीं आए। अमूमन दिन भर में 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं आए दिन, जब से केजरीवाल अंदर गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये 2 मेन चेहरे होते हैं, आतिशी और सौरभ, लेकिन दोनों ही आज नदारत दिख रहे हैं, कोई भी कुछ बोलने से बच रहा है। तो क्या अरविंद केजरीवाल ने खुद अब फंसा दिया है इन दोनों को भी? कैलाश गहलोत पहले ही जांच का सामना कर रहे हैं, तो क्या पूरा का पूरा जो बचा खुचा मंत्रिमंडल है उसके लिए भी अब गिनती के दिन बाहर रह गए हैं? ये सवाल बरकरार है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।